अगुआ को विशेष करके यहाँ पर अगुआ मतलब कौन? चर्च लीडर्स, है ना। चर्च लीडर्स में कौन कौन आता है? एल्डर आता है, बिशप आता है, पास्टर्स आता है, डिकेंस आता है ना। डिकेंस यानी कि सेवक गण आता है। तो इन सभी को वो कहता है, मैंने जो परिश्रम किया वो बहुत परिश्रम किया, अब मैं ये धरोहर को यानी कि मंडली को तेरे हाथ में सौंपता हूं। जैसे मैंने विश्वास के साथ में प्रचार किया और परमेश्वर के वचन का सुसमाचार का प्रचार किया, अब तुम इस मंडली को, धरोहर को संभालो, गाइड करो और इन्हें आगे की ओर ले जाओ। और इसलिए मैं अध्यक्ष लोगों से कहता हूं कि कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। यदि शिक्षक लोग मंडली को जो शिक्षा देते हैं उसी शिक्षा में वो कायम होकर अपने जीवन को उदाहरण स्वरूप नहीं बनाएंगे, तो मंडली कभी भी सजग और जागरूक नहीं हो सकता। आज जो डायरेक्टर कहलाते हैं, जो रेफरेंट कहलाते हैं, शायद ही वो किसी के घर पे जाके विजिट करके उसके दुखों को, उसके समस्याओं को समझता होगा। आज आराधना झिलक झड़क करना नहीं है। आज आराधना म्यूजिक में नाचना गाना नहीं है। आज आराधना सिर्फ चंगाई नहीं है। आज आराधना करिश्मेटिक नहीं है, लेकिन आराधना आत्मिक है। आराधना समर्पण है, आराधना त्याग है, आराधना परमेश्वर के प्रति का साधना है। आज इन बातों को भूल जा रहे हैं। क्रिस्त यीशु के पवित्र नाम में आप सबको मेरा जय मसीह। तो स्वागत है आज के आराधना के दिन में कि हम परमेश्वर की प्रशंसा और महिमा अपने जीवन के द्वारा करें। परमेश्वर की आशीष से हमारे बीच है और सदा रहेगी। वो अपने चुने हुए और अपने अलग किए हुए लोगों का विशेष ध्यान देता है। आज हम कुछ बातें परमेश्वर के वचन से देखेंगे जो संत पौलुस और उनके परिश्रम और परिश्रम का प्रतिफल से जुड़ा हुआ है। संत पौलुस को हर एक मंडली के लोग अच्छा नहीं मानते, पसंद नहीं करते, लेकिन संत पौलुस के बिना न्यू टेस्टामेंट, नया करार, नया नियम का शुरुआत भी नहीं हो सकता। क्योंकि संत पौलुस से पहली शताब्दी की कलीसिया और उस समय के विश्वासियों के बीच का एक मुख्य धावक है, एक मुख्य लीडर है, जिसने नए नियम को आगे बढ़ाने में, परमेश्वर के उस नई वाचा को आगे बढ़ाने में अपना रोल अदा किया है। उसके बिना मंडली अधूरा है, उसके शिक्षा के बिना नए नियम का करार अधूरा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि पौलुस की शिक्षा, परंतु पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा आया हुआ वचन, पौलुस के द्वारा दी गई शिक्षा, जो मंडली में बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही अर्थपूर्ण है। और इस वजह से यदि हमें जब हम चर्च हिस्ट्री देखने के लिए जाते हैं, तो चर्च हिस्ट्री का मेन हीरो पौलुस मिलता है। क्योंकि पौलुस ने जितना परिश्रम किया है चर्च के लिए, अन्य प्रेरितों ने भी किया, लेकिन वो उन सब से बहुत ज्यादा परिश्रम, ज्यादा मेहनत, ज्यादा कष्ट, ज्यादा तकलीफ उठाने वाला पौलुस था। पौलुस ने कैसे कैसे परिश्रम किया होगा, हम थोड़ा पौलुस के विषय में देखेंगे कि वो कैसे कैसे परिश्रम किया होगा। प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसका 4 पद पहले पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसका 4 पद। तो यहाँ पर हम देखते हैं थिस्सलुनीके के साथ देने के लिए बहुत सारी कलीसिया उनके साथ वो लिए। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, पौलुस ने जो शिक्षा दी थी उस शिक्षा को उन्होंने कायम रखा था, और अपने विश्वास के कार्य को करने के लिए अकेला नहीं, परंतु और भी सेवकों को अपने साथ लेकर के सुसमाचार प्रचार के लिए जाते थे। ये थिस्सलुनीके कलीसिया का विश्वास का काम था जो उन्होंने किया था, और उन सभी सेवकों को, उन सभी अगुवाओं को याद करके थिस्सलुनीकियों को विषय में बताता है। 27 से लेकर 35, उसी अध्याय का 27 से लेकर 35।
तो यहाँ पर पौलुस अपने परिश्रम के फल के विषय में बताता है कि वो किस प्रकार से मंडली के लिए परिश्रम किया। तो यहाँ पर पौलुस कहता है कि हे मंडली और मंडली के अगुवाओं को विशेष करके, यहाँ पर अगुवा मतलब कौन? चर्च लीडर्स, है ना। चर्च लीडर्स में कौन कौन आता है? एल्डर आता है, बिशप आता है, पास्टर्स आता है, डिकेंस आता है ना। डिकेंस यानी कि सेवक गण आता है। तो इन सभी को वो कहता है, मैंने जो परिश्रम किया वो बहुत परिश्रम किया, अब मैं ये धरोहर को यानी कि मंडली को तेरे हाथ में सौंपता हूं। जैसे मैंने विश्वास के साथ में प्रचार किया और परमेश्वर के वचन का सुसमाचार का प्रचार किया, अब तुम इस मंडली को, धरोहर को संभालो, गाइड करो और इन्हें आगे की ओर ले जाओ। मैं किसी भी बातों में तुम्हें शिक्षा देने के लिए नहीं झिझका, परिश्रम करने में मैं कभी पीछे नहीं हटा, और इसलिए मैं अध्यक्ष लोगों से कहता हूं कि कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। तो आज पौलुस इस बात को भी सिखाता है कि मंडली तभी सजग और जागरूक बन सकता है जब परमेश्वर का सेवक गण, अध्यक्ष गण उस मंडली में सजग और जागरूक बना रहेगा, मंडली के लिए लगातार परिश्रम करता रहेगा। तो मंडली को सजग और जागरूक बनाने के लिए इसमें लीडर्स लोगों का भी हाथ होता है। यदि लीडर्स लोग मंडली में शिक्षा नहीं देंगे समय पर, यदि लीडर्स लोग मंडली के दुख सुख में सहभागी नहीं होंगे, यदि शिक्षक लोग मंडली को जो शिक्षा देते हैं उसी शिक्षा में वो कायम होकर अपने जीवन को उदाहरण स्वरूप नहीं बनाएंगे, तो मंडली कभी भी सजग और जागरूक नहीं हो सकता। तो संत पौलुस यहाँ बताता है, मैंने कभी भी किसी के सोना चांदी या कपड़े का लालच नहीं किया। मैंने कभी भी किसी व्यक्ति का या किसी भी मंडली के सदस्य का सोना, यानी कि ज्यादा धनी है तो उसके धन का, और ज्यादा फैशनेबल है तो उसके फैशन का, मैंने कभी भी लालच नहीं किया। लेकिन इन्हीं हाथों से परिश्रम करके मैं अपनी और अपने सहकर्मियों की आवश्यकताओं को पूरा किया। पौलुस ये बताता है, इन्हीं हाथों से परिश्रम करके मैंने कभी मंडली से नहीं मांगा कि मुझे कपड़ा दो, नहीं मांगा कि सोना चांदी दो, परंतु मैंने अपने ही हाथों से परिश्रम किया। क्या करते थे संत पौलुस? क्या काम करते थे? तंबू बनाते थे और उसे बेचते थे, और उससे जो इनकम आता था वो अपनी यात्रा में, अपने जीवन में और अपने सहकर्मियों की सहयोग करता था, मदद करता था। कहता है, मैंने इस प्रकार से परिश्रम किया सुसमाचार के लिए, मैंने इस प्रकार से मेहनत किया मंडली गठन करने के लिए, इसलिए हे अध्यक्षों, तुम लोग भी इस मंडली को इसी तरह संभालो, इसी तरह से गाइड करो, इसी तरह से अनुसरण करो। तो आज के समय पर हम देखते हैं मंडली की परिस्थिति, है ना। आज के समय पर मंडली की बिगड़ती हुई परिस्थिति को हम देख रहे हैं। आज जो डायरेक्टर कहलाते हैं, जो रेफरेंट कहलाते हैं, शायद ही वो किसी के घर पे जाके विजिट करके उसके दुखों को, उसके समस्याओं को समझता होगा, है ना। और उनके पास में बहुत धन दौलत होने के बाद मंडली को अगुवाई करना तो दूर की बात हो जाती है, परंतु कैसे धन संचय करे उसके पीछे अपने समय को व्यतीत कर देते हैं। इस वजह से आज हम देखते हैं कि आज मंडली भवन तो है, लेकिन इस मंडली भवन में मेंबर्स नहीं है, चर्च मेंबर्स नहीं है, विश्वासियों के मेंबर्स नहीं है, शिक्षा सही नहीं है। तो ये सारी बातें आज के मॉडर्न चर्चेस में हम लोग को देखने को मिलता है। और विश्वासी लोग को भी गहन शिक्षा और सत्य शिक्षा, जो बाइबलीय की शिक्षा है, वो न मिलने के कारण से आज भटक चुके हैं। जैसे पौलुस ने कहा ना, मेरे जाने के बाद तुम्हारे बीच बहुत सारे ऐसे फालतू बातें करने वाले या गलत शिक्षा देने वाले लोग आएंगे और तुम्हारे बीच में फूट डालेकर विभाजन करेंगे, और तुम्हारे ही बीच में से वे लोग निकलेंगे, उन्होंने कहा था। तो मंडली को संचय कैसे करके रखा जाए? वो तब रखा जा सकता है जब खुद अध्यक्ष, खुद लीडर्स परिश्रमी हो,
खुद लीडर्स मंडली के बारे में चिंता करता हो, लीडर्स खुद परिश्रम करता हो और उस चर्च को अगुवाई करता हो, उस मंडली को अगुवाई करता हो, तो वो मंडली एक संचित रूप में रहेगा और प्रभु में और उसके विश्वास के कार्य में आगे बढ़ेगा। आज मंडली कितने विभाजन हो चुके हैं। आज ज्यादातर विश्वासी लोग कहां जाना पसंद करते हैं? जहां ज्यादातर कोई हल्ला, एक चिकटाचा, है ना, डांस और गाना और पूरा म्यूजिक के साथ में, है ना, डांस करते हुए, एंजॉय करते हुए कहता है कि आज तो हम लोग बहुत एंजॉय किया, आज का आराधना बहुत अच्छा हुआ। एंजॉय करना आराधना नहीं। आराधना का मतलब क्या है? रोमी 12 का 1 हमें बताता है, 1 और 2 पद। आराधना करने का मतलब अपने आप को जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान करके किसको अर्पित करो? परमेश्वर को अर्पित करो। यह है सच्ची आराधना, यह है सच्ची आराधना। आज आराधना झिलक झलाक करना नहीं है। आज आराधना म्यूजिक में नाचना गाना नहीं है। आज आराधना सिर्फ चंगाई नहीं है। आज आराधना करिश्मेटिक नहीं है, लेकिन आराधना आत्मिक है। आराधना समर्पण है, आराधना त्याग है, आराधना परमेश्वर के प्रति का साधना है। आज इन बातों को भूल जा रहे हैं। लेकिन पहली शताब्दी की मंडली ठीक उन्हीं बातों पे चलते थे जो उनको शिक्षा मिलता था, जो वचन की ओर से शिक्षा मिलता था। और इसके लिए पौलुस ने बहुत परिश्रम किया। पौलुस ने कहा कि मैं आंसू बहा बहा कर तेरे लिए रात दिन सेवकाई करने से पीछे नहीं हटा, परिश्रम करने से पीछे नहीं हटा। आंसू बहा बहा कर तुम्हें स्मरण करके प्रार्थना करने और परमेश्वर का धन्यवाद देने से पीछे नहीं हटा। आज कौन ऐसा सेवक है आज की दुनिया में जो मंडली के लिए इतना कुछ करता हो? घर के अंदर जाए तो एसी चाहिए, बाहर जाए तो एसी कार चाहिए, स्टेज पे जाए तो स्टेज पे एसी चाहिए। बिना एसी का प्रचार नहीं कर सकता, बिना एसी का दूसरे जगह पे जाके, गाड़ी पे जाके प्रचार नहीं कर सकता। आज का सेवक इस प्रकार का है। लेकिन परमेश्वर उस प्रकार के सेवक नहीं चाहता, लग्जरियस सेवक नहीं चाहता, परंतु परमेश्वर परिश्रमी सेवक चाहता है। कैसा सेवक चाहता है? परिश्रमी। सेवक का मतलब ही है परिश्रम करना, सेवक का मतलब ही है मेहनत करना, सेवक का मतलब ही है विश्वासियों का सेवा करना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस संसार में सेवा लेने नहीं परंतु सेवा देने आया हूं। तो वह खुद सेवक बना, अपने चेलों के पैर धोए। आज की दुनिया में, आज के समय में प्रभु के सेवकगण इस बात को भूल गए कि हम सेवक हैं, परंतु वे मालिक बन के बैठ गए, मालिक बन के बैठ गए। इससे परमेश्वर खुश नहीं। परमेश्वर चाहता है कि हम मेहनत और परिश्रम के साथ प्रभु की सेवकाई करें।